तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशेंग का मुकाबला हुआ जेंगशु के साथ और उसके ऑरा को महसूस करते साथ ही चांगशेंग समझ गया था कि ये बंदा एक अजीब सी बीमारी का शिकार है। तो उसने अपने गोल्डन निडल को जेंगशु की 13 ऑक्यूपॉइंट्स पर सेट कर दिया। इसे 13 डीमन आर्ट कहा जाता था, जिससे जेंगशु पूरी तरह से नॉर्मल होकर चांगशेंग के सामने हार मान जाता है। वही दूसरी तरफ टांग भी हानशी के सामने हार मान चुका, मगर ये हार उसने इस अंदाज में मानी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टांग 36 हार गया। इस तरह से इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के आखिरी मुकाबले के लिए लीशान सोर्ड से हानशी और स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर चेंगशेंग क्वालिफाई हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चांगशेंग के सीनियर ब्रदर की आवाज आई। वो हमें बताता है कि मेरा जूनियर चांगशेंग पढ़ाई का काफी ज्यादा शौकीन है। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन वो माउंटेन छोड़कर जाने वाला था, उस वक्त भी उसने देर रात तक पढ़ाई की। तो मैंने क्यूरियस होकर उससे पूछा कि मेरे भाई तुम इतनी रात गए क्या पढ़ रहे हो, जिस पर चांगशेंग ने जवाब दिया कि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के इतिहास में जितने भी विनर्स रहे हैं मैं उनके बारे में पढ़ाई कर रहा। तो सीनियर उससे पूछता है कि बताओ फिर तुम्हें उनके बारे में क्या पता चला, जिस पर चांगशेंग ने जवाब दिया कि वो सभी लोग तियांदाओ एकेडमी के जीनियस थे, वो सब के सब अमेजिंग थे। जिस पर सीनियर कहने लगा कि तुम भी अमेजिंग हो। हालांकि चांगशेंग इस बात से अग्री नहीं होता। वो कह रहा था कि मुझे इन जीनियस को हराना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि मैं ये कारनामा कैसे कर पाऊंगा। तो सीनियर उसे इशारों में बताने लगा कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे और तुम्हारा अपोनेंट एक बेवकूफ हो। एक बेवकूफ को हराना काफी ज्यादा आसान है। तो चांगशेंग भी हंसते हुए कहने लगा कि ठीक है, फिर मैं भी उम्मीद करूंगा कि मेरा मुकाबला किसी बेवकूफ के साथ हो। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और चांगशेंग का ओपोनेंट हानशी बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। वो चांगशेंग से कहने लगा कि हमने वेयांग पैलेस के सामने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक बार फिर से मुकाबला करेंगे और यही मुकाबला हमारी जीत और हार को तय करेगा। वेल यहाँ पर डिवाइन जनरल शिजाओ तो अभी भी शॉक था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चांगशेंग ने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के फाइनल में एंटर किया। वहीं पर लियो हेंग कह रही थी कि मुझे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है, वो जरूर से इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करेंगे। और उतने में एग्जामिनर ने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के फाइनल राउंड की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। और तभी हानशी चांगशेंग से कहने लगा कि इससे पहला कि हम बैटल करें, मैं तुमसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। बताओ किसी भी स्टेट या फिर रल्म के गवर्नेंस का तरीका क्या होना चाहिए, उन लोगों ने किस तरीके से हुकूमत करनी चाहिए। जिस पर चांगशेंग बताने लगा कि हर एक स्टेट और रल्म की फाउंडेशन है वहाँ के लोग। अगर फाउंडेशन ही सॉलिड रहा तो फिर उस स्टेट या फिर रल्म को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो एक राजा वो होना चाहिए जो अपने आवाम को मजबूत करे, और वही बंदा एक सच्चा राजा बन सकता है। जिस पर हानशी कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं। एक रूलर का स्ट्रांग होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर वो अपनी कमजोर जनता को प्रोटेक्ट कर पाएगा। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि हम दोनों की सोच थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन हम दोनों का फोकस जनता और उनके रूलर के स्ट्रांग होने पर है, और मेरे ख्याल से यही दो एलिमेंट्स पावरफुल स्टेट की निशानी मानी जाते। जिस पर हानशी कहने लगा कि मेरे ख्याल से हम दोनों में से किसका जवाब सही है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस मुकाबले में जो भी जीतेगा उसका ही जवाब सही माना जाएगा। जिस पर चांगशेंग कहने लगा कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी सिटिंग इल्यूमिनेशन रन पर पहुँच गया। जिस पर हानशी कह रहा था कि याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं भी प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म का कल्टीवेटर हूँ, यानी कि तुम्हारी और मेरी कल्टीवेशन में सीधे एक रेल्म का फर्क है। तो अब तुम बताओ मेरे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर के खिलाफ तुम कैसे जीतोगे। और इतना कहते साथ ही हानशी एक ही सेकंड के अंदर चांगशेंग के पास पहुंच गया। भले ही उसके अटैक को चांगशेंग ने अपनी तलवार से काउंटर कर लिया, लेकिन वो हानशी की स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बंदे का ट्रू एसेंस काफी ज्यादा खतरनाक है। और तब तक हानशी ने उस पर कई बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन चांगशेंग बाल बाल उसके हमलों से बचता जा रहा था। वेल इसी मुकाबले के दरमियान हानशी चांगशेंग से कहने लगा कि वेयांग पैलेस के सामने हम दोनों में जो मुकाबला हुआ था, उस वक्त तुमने वेनशुई सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी 3 ब्लेड ऑफ द फिशरमैन सॉन्ग टेक्निक को हरा दिया। तुम्हारी वो टेक्निक परफेक्ट थी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और इसी दरमियान उसने चांगशेंग के सीने पर अपनी सोर्ड हैंडल से अटैक किया। वेल यहाँ पर चांगशेंग काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि हानशी ने चांगशेंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके उसी पर हमला किया है। और अब वो चांगशेंग को एक जोरदार लात मारते हुए सीधे उस पर अटैक करने रवाना हो गया। वेल यहाँ
पर उसने हेवन सीयरिंग सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो अब इस मूव को काउंटर करने के लिए चांगशेंग ने भी फटाफट से अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना शुरू कर दिया। उसने अपनी स्टार पावर की मदद से माइंड स्पेस में मौजूद आइस को पिघलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चांगशेंग ने भी अब अपना पोस्चर अनलिश कर दिया था और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इतनी देर तक चांगशेंग बस हांशी के अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन इस बार उसने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए। वेल यहाँ पर हांशी चांगशेंग से कहने लगा कि तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा बोल्ड है, लेकिन इसका यूज करने के लिए तुम्हें हर बार अपने ट्रू एसेंस को पिघलाना होगा और ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, जिस वजह से तुम्हारे अटैक्स डिले हो जाएंगे और इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। तब तक चांगशेंग ने सीधे उसके करीब जाकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन हांशी अपनी तलवार की मदद से चांगशेंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है। चांगशेंग उसे बता रहा था कि जिस वक्त तुम सांस लोगे उसी वक्त मैं अपनी ट्रू एसेंस को पिघला लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करोगे। और फिर चांगशेंग ने फटाफट से अपने ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हांशी पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। चांगशेंग की इस मूव को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, मगर उसी वक्त चांगशेंग को काफी बड़ा झटका लग गया, क्योंकि उसकी तलवार हांशी को छू भी नहीं पा रही थी। हांशी उसे बता रहा था कि हम दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए तुम मुझे हरा नहीं सकता। और इतना कहते साथ ही उसने चांगशेंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। दरअसल हांशी ने यहाँ पर अपने डेस्टिनी स्टार फूसांग को एक्टिवेट किया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। वेल इस डेस्टिनी स्टार को देखकर लोग भी अमेज हो गए। वो कहते हैं कि ये तो एक सूरज जैसा नजर आ रहा। इधर लीशान सोर्डसेक का मास्टर खुश होते हुए बताने लगा कि भले इस चांगशेंग ने अपनी बॉडी को ड्रैगन ब्लड से रिफाइन किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चांगशेंग एक सच्चा ड्रैगन बन गया, बल्कि ट्रू ड्रैगन तो मेरा डिसाइपल की उशान है। वेल यहाँ पर टांग 36 भी हांशी पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसे ऐसा लग रहा था कि हांशी चांगशेंग की लो कल्टीवेशन का फायदा उठा रहा, लेकिन शियानियन पो और लियोहेंग ने उसे रोक लिया। वहीं पर लीशान सोर्डसेक का मास्टर बता रहा था कि हमारे हांशी का फूसांग स्टार काफी ज्यादा पावरफुल है, बस थोड़ी देर में सभी लोग उसकी पावर को विटनेस करेंगे। वेल यहाँ पर हांशी ने अपनी डेस्टिनी स्टार की पावर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन क्रो को समन कर लिया। हांशी बता रहा था कि जब जब इस दुनिया में गोल्डन क्रो अपीयर होगा उस वक्त सब कुछ राख में बदल जाएगा। वेल हांशी की इस मूव को देखकर तो प्रिंस चेनलियो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया और कहने लगा कि ये तो सीक्रेट सोर्ड ऑफ गोल्डन क्रो है, जो हजारों सालों पहले इस दुनिया से लॉस्ट हो गई थी। अगर हांशी इस सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर पाया है तो इसका मतलब ये होगा कि हांशी की रगों में गोल्डन क्रो का ब्लड है। वहीं दूसरी तरफ चांगशेंग पर जैसे उस गोल्डन क्रो ने अटैक किया, वो अपने सामने एक शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते उन दोनों में काफी जोरदार क्लैश हो गया। वहीं पर लीशान सोर्डसेक का मास्टर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया। वो कह रहा था कि हांशी ने जैसे ही हमारे सोर्डसेक को ज्वाइन किया, उसने एक बहुत ही प्राचीन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया, तो भला ये मामूली सा चांगशेंग उसका क्या ही मुकाबला कर पाएगा। इधर हांशी चांगशेंग से कहने लगा कि तुम्हारे पास भी ड्रैगन की पावर्स है, अगर इस मुकाबले में मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारी जीतने के चांसेस थे, लेकिन मेरे पास गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन है, इसलिए तुम चाहकर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। और उतने में गोल्डन क्रो ने अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया, जिसमें चांगशेंग घायल होकर काफी पीछे पटक जाता है। और तभी हांशी उसके सामने आकर कहने लगा कि मेरे भाई हार मान जाओ, यही तुम्हारे पास एक हारने का डिसेंट वे है। अगर गलती से भी ये मुकाबला लंबा खींच गया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा जलील करूंगा। तो चांगशेंग अपनी हाथ की लकीरें देखते हुए कहने लगा कि मैं हार मान नहीं सकता और ना ही मुझे हार माननी है। उस रात जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम्हें हराने का मेरे पास बस एक ही तरीका है, मुझे कुछ भी करके प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर पहुंचना होगा। और अब हमें चांगशेंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। चांगशेंग कह रहा था कि कल्टीवेशन एक धरती है तो उसका डेस्टिनी स्टार है हेवन, तो अगर ये दोनों एक साथ मिलकर कोशिश करे तो प्रोफाउंड ट्रुथ के गेट को ओपन किया जा सकता। इस तरह से अर्थ एंड हेवन पूरी तरह से यूनाइट हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर चांगशेंग अर्थ एंड हेवन को मिलाने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि टेक्निकली वो ये कहना चाहता है कि वो खुद अर्थ है और उसका डेस्टिनी स्टार होगा हेवन। सो अगर वो प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर पहुंच गया तो वो अपने डेस्टिनी स्टार के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। और अब यहाँ पर चांगशेंग अपने माइंड स्पेस में उस गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगा। साथ ही वो हांशी को बताता है कि जिस दिन मैंने सिटिंग इल्यूमिनेशन पर ब्रेक थ्रू किया, उसी दिन से मैं प्रोफाउंड ट्रुथ को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अगेन एंड अगेन ट्राई किया, लेकिन अभी तक मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। तो हांशी उससे कहता है कि कोई भी बंदा प्रोफाउंड ट्रुथ को इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकता।
सकता। उसके लिए तो कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम तो सरप्राइजेस से भरे पड़े हो और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने का मौका ही नहीं देने वाला। और इतना कहते साथ ही हांशी ने अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे कहा जाता था 9 सन ओवर द स्काई। वेल उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर 9 जायंट सन अपीयर हो गए और अब उन 9 सन ने 1 बाय 1 चांगशिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। इधर चांगशिंग अपने माइंड स्पेस में उसी प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म के गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि जब तक ये गेट ओपन नहीं होगा तब तक उसके जीतने की कोई चांसेस नहीं। इधर अरीना में हांशी के 9 सन्स ने तबाही मचा दी और उधर चांगशिंग के प्रोफाउंड ट्रुथ के गेट ने उसे काफी दूर ढकेल दिया। सो इसलिए चांगशिंग हांशी के गोल्डन क्रो को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिस्टिक आइस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर उसने अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। सो उसे सप्रेस करने के लिए हांशी ने अपना एक जायंट सन फॉर्म कर लिया जो कि सीधे जाकर चांगशिंग पर क्रैश हो जाता है, जिसके चलते चांगशिंग सीधे घुटनों पर आ गया। मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो दोबारा से प्रोफाउंड ट्रुथ के गेट को ओपन करने चला गया। इधर हांशी चांगशिंग को सप्रेस होता हुआ देख कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम्हारे पास कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होगा, मगर तुम तो मेरी ही प्रेशर का यूज करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे। तुम काफी ज्यादा बेसब्रे हो। और इतना कहते साथ ही वो चांगशिंग को और भी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। उसने चांगशिंग को बताया कि कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू करना हमारे कैरेक्टर पर डिपेंड करता। अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। और वाकई चांगशिंग की बॉडी पर कई सारे क्रैक्स पड़ रहे थे, जो देखकर ही मोयुन और मास्टर मिलिशा काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इतना ही नहीं, एक बार फिर से प्रोफाउंड गेट की पावरफुल ऑरा ने चांगशिंग को घायल करके काफी पीछे ढकेल दिया था। साथ ही हांशी का जायंट सन भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका। वेल इन दोनों साइड से होने वाले अटैक की वजह से चांगशिंग की बॉडी और सोल दोनों भी घायल हो गई। यहाँ पर चांगशिंग पूरी तरह से बेहोश हो गया, जो देखते साथ ही मोयुन एग्जामिनर से कहने लगी कि चांगशिंग ये मुकाबला हार चुका है, जल्दी से मुकाबले को खत्म कीजिए। दरअसल मोयुन नहीं चाहती थी कि चांगशिंग दोबारा से हांशी के हाथों घायल हो जाए। वो तो बस इतना चाहती है कि मुकाबला फटाफट से खत्म हो ताकि चांगशिंग अपनी इंजुरीज को हील कर पाए। चांगशिंग की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा मायूस हो गए और वहीं पर लीशान सोरसेक के मास्टर को ये सब देखकर मजा आ रहा था। मास्टर मिलिशा कहते हैं कि चांगशिंग तो इस मुकाबले में हार नहीं मानने वाला, इसलिए मैं खुद ही जाकर उसे अरीना से बाहर निकालूंगा। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम मास्टर मिलिशा भी बेसब्रे हो गए। उन्हें चांगशिंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन होली फादर ने उन्हें रुकने का हुक्म दिया। तो मास्टर मिलिशा उनसे कहने लगे कि मेरे लॉर्ड आप ही बात नहीं समझ रहे, चांगशिंग ऐसे तो मारा जाएगा। तो होली फादर कहते हैं कि चांगशिंग की मौत और जिंदगी का फैसला तो उसकी एनलाइटनमेंट पर निर्भर करेगा। अगर वो खुद को एनलाइटन कर पाया तो जिंदा बचेगा। वेल यहाँ पर चांगशिंग की सोल को कुछ इल्यूजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर वो अपने मास्टर और उसके छोटे फॉर्म को देख पाता है। उसके मास्टर चांगशिंग से कह रहे थे कि तुम पढ़ाई पूरी किए बिना ही खेलने आ गए। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें कल्टीवेशन की पाथ को स्टडी करना है, तो चलो फिर बताओ तुमने क्या याद किया। अगर सही से बताया तो मैं तुम्हें खेलने दूंगा। तो छोटू सा चांगशिंग बताने लगा कि ग्रेट डाओ की 3000 पाथ है, जिसमें बुक्स को एक आईने जैसा माना जाता। जो किताबों में खुद के रिफ्लेक्शन को देख पाया वही खुद को समझ पाएगा। फिर तो बंदा अपने दिल की हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकता है और वो सिर्फ अपने दिल को ही फॉलो करेगा। तो चांगशिंग के मास्टर उससे पूछने लगे कि फिर बताओ मुझे तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो चांगशिंग को उन दिनों की याद आई जब वो काफी ज्यादा बीमार था। तो वो अपने मास्टर को बताता है कि मैं जीना चाहता हूँ। साथ ही उसे डिवाइन जनरल नजर आया। उसे देखकर चांगशिंग कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ। और फिर जब उसे अपने दोस्त नजर आए तो वो कहता है कि मैं वॉरियर्स को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे सच्चे दोस्त बनेंगे। और फिर सबसे आखिर में उसे जू युरांग नजर आई। तो उसे देखकर चांगशिंग कहने लगा कि मैं किसी से प्यार करना चाहता हूँ, एक अटूट रिश्ता बनाना चाहता हूँ जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ ना पाए। और फिर चांगशिंग अपने सीनियर ब्रदर को याद करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई आपने कहा था कि मेरा मुकाबला एक बेवकूफ से हो जाए और फिर मेरी जीतने के चांसेस होंगे, क्योंकि हर एक फाइट में एक बेवकूफ होता है और एक जीनियस होता है। आज मुझे पता चला कि वो बेवकूफ मैं हूँ। तो उसका सीनियर कहने लगा कि कुछ चीजों को हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, लेकिन हम किसी दूसरे तरीके का यूज कर सकते हैं। अगर तुम जिंदा रहे तो काफी सारी किताबें पढ़ पाओगे, तो एटलीस्ट अपने रीडिंग की हॉबी के लिए तुम्हें ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इस पल में चांगशिंग को रियलाइज हुआ कि वो वाकई काफी ज्यादा बेसब्र था। वो कहता है कि प्रोफाउंड ट्रुथ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि प्रोफाउंड ट्रुथ तो एक पैलेस है जिसे मुझे कल्टीवेट करना होगा। और वो प्रोफाउंड पैलेस कुछ
कुछ और नहीं बल्कि मेरा दिल है। मैं तो शुरू से ही अपने दिल को फॉलो करता आ रहा हूँ, चाहे फिर वो सर्वाइवल के लिए हो या फिर अपनी किस्मत को बदलने के लिए। मेरा दिल कल्टीवेट करना चाहता है ताकि वो अन्याय के खिलाफ फाइट कर सके। मैं मौत के दरवाजे से वापिस आना चाहता हूँ। और इस पल में चांगशिंग को अपने कई सारे दोस्तों की याद आने लगी। वो कहने लगा कि मेरे दोस्त चाहते हैं मैं उनके पास वापिस आ जाऊँ, तो मैं बिल्कुल भी मर नहीं सकता। मैंने शुरू से वही किया है जो मुझे अच्छा लगा और इसलिए आज भी मैं अपने हार्ट को ही फॉलो करूंगा। और इस तरह से चांगशिंग ने खुद को ही एनलाइटन कर लिया। उसे समझ आ चुका था कि उसे क्या चाहिए। उसे दोबारा से राइज होता हुआ देखकर तो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वेल यहाँ पर चांगशिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो देखते साथ ही हानशी समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी। तो हानशी ने दोबारा से अपनी गोल्डन क्रो ब्लड लाइन की 9 सन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसका जायंट सन बड़ी तेजी के साथ चांगशिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहीं पर चांगशिंग उसी दरवाजे के पास खड़ा है जहाँ से उसके ब्रेक थ्रू के चांसेस थे। लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि चांगशिंग कोई हरकत नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग अपने माइंड स्पेस में उस गेट को देखकर कहने लगा कि ये तो मेरे दिल का दरवाजा है, भला मैं इस पर जोर जबरदस्ती कैसे कर सकता। और फिर चांगशिंग ने बस उस दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। वहाँ पर कुछ देर तक तो कोई हलचल नहीं होती, सब कुछ खामोश था। और फिर अचानक से उस गेट से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होते हुए फाइनली वो दरवाजा ओपन हो गया। जो काम चांगशिंग जोर जबरदस्ती से कर रहा था वो बस उसने अपने हल्के से नॉक से कर दिखाया। और गाइस यहाँ पर चांगशिंग ने हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, हमने अपने दिल पर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारा दिल तो एक पैलेस है जहाँ पर हमारा ही राज होगा। सो जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड गो बियॉन्ड। और ये वाला मैसेज मेरी तरफ से था मेरी प्यारी सी ऑडियंस के लिए। खैर यहाँ पर जैसे ही प्रोफाउंड ट्रुथ का गेट ओपन हुआ, आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग फिनोमेना नजर आने लगा। चांगशिंग का डेस्टिनी स्टार इस तरह से ग्लो कर रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उसके सामने फीका पड़ जाए। इस खूबसूरत से नजारे को चांगशिंग के मास्टर और उसके सीनियर ब्रदर ने भी देख लिया। और अब उसका डेस्टिनी स्टार मीलों तक का सफर तय करके चांगशिंग के पास पहुंच गया। यहाँ पर चांगशिंग ने जैसे अपनी आंखें खोली, हम उसके आंखों में ब्रह्मांड का खूबसूरत नजारा देख पाते हैं। और अब यहाँ पर हमें चांगशिंग का डेस्टिनी स्टार दिखाया गया जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। और इस डेस्टिनी स्टार का उसके साथ मर्ज होते साथ ही चांगशिंग का लुक भी पूरी तरह से बदल गया। वेल हमारे हीरो ने प्रोफाउंड ट्रुथ रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। वेल उसके इस पोस्चर को नो इवल स्टार गैदरिंग कहा जाता था। वेल इधर चांगशिंग के दोस्त खुश हो गए और वहीं पर लीशान सोर्सेक के मास्टर के खून में आग लग गई। वो गुस्से में कहने लगा कि बीच में कई सारी छोटी छोटी लेवल्स थी, मगर इस बंदे ने उन सभी को स्किप करते हुए ये सीधा प्रोफाउंड ट्रुथ रियल्म पर पहुंच गया। ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर क्या चांगशिंग ने बड़े ही स्टाइल के साथ अपने 2-4 स्लैशेस रिलीज करते हुए हानशी के सन की धज्जियां उड़ा दी। हानशी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपोनेंट प्रोफाउंड ट्रुथ रियल्म पर पहुंच चुका है। इधर होली फादर सबको बताने लगे कि ये बंदा तो अपने हार्ट के कल्टीवेशन को फॉलो करता है। एक ऐसा तरीका है जिसे वे ऑफ द हार्ट कहा जाता। उसकी सेलेस्टियल बॉडी अब स्टारलाइट को बड़ी ही आसानी के साथ उसके फ्लैश के साथ मर्ज होने दे रही। इधर हानशी ने चांगशिंग पर एक जोरदार हमला कर दिया था, लेकिन चांगशिंग बड़ी आसानी से उसे काउंटर कर लेता है। इसी दरमियान हमें बैकग्राउंड में होली फादर की आवाज आती है जो सबको बता रही थी कि चांगशिंग ने अपने हार्ट को रिफाइन किया। उसने अपने दिल को प्रोफाउंड रियल्म का पैलेस बनाया और फिर उसे जीत लिया। जो सुनते साथ ही लीशान सोर्सेक का मास्टर तो हैरान होकर अपनी जगह पर पटक गया। वो कह रहा था कि मैंने आज तक कभी भी ऐसी कल्टीवेशन पाथ का जिक्र नहीं सुना था। होली फादर कहने लगे कि इस लड़के ने तो बचपन से ही अपने हार्ट को रिफाइन करना शुरू किया था और इसी वजह से वो बिना ज्यादा मेहनत करे प्रोफाउंड ट्रुथ रियल्म पर पहुंच गया। इस नौजवान को देखकर मुझे वांग जीशे की याद आ गई। वो बंदा भी एक ही रात में एक मास्टर बन गया था। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग का बड़ा भाई अपने मास्टर को खुश होते हुए बताने लगा कि देखिए मास्टर, मेरे जूनियर ने प्रोफाउंड ट्रुथ रियल्म को अचीव कर लिया। और उतने में उन्हें अपने सामने कई सारे भेड़िए नजर आए और उस वक्त चांगशिंग के सीनियर ने उन्हें बस दफा होने के लिए बता दिया। उसकी आवाज में ही ऐसा पावर था कि वो सारे भेड़िए डर के मारे वहाँ से भाग निकले। और गाइस यहाँ पर मेरे ख्याल से चांगशिंग के सीनियर ब्रदर की भी कोई मिस्ट्री है। हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया था कि ये बात नहीं कर सकते।
सकते, मगर आज यहाँ पर उसने बात की थी, यानी कि इसकी भी कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चांगशिंग और हानशी की फाइट को देख पाते हैं। यहाँ पर हानशी बेसब्र होकर चांगशिंग पर कई सारे अटैक किए जा रहा था, मगर चांगशिंग तो बड़े इजीली उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था। वेल यहाँ पर उसे रियलाइज हुआ कि प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी स्टारलाइट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इतना ही नहीं, वो हानशी की हर एक मूव को पहले से ही गेस कर पा रहा था। और फिर चांगशिंग ने अपनी तलवार सीधे हानशी के गले पर पॉइंट कर दी, मगर वो हानशी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। इनफैक्ट उसने तो हानशी पर अपनी सोर्ड हैंडल से अटैक करते हुए उसे जमीन पर पुश कर दिया। और फिर चांगशिंग ने बड़े कूल अंदाज में सीधे जाकर उस पर अपनी लात जड़ दी, मगर हानशी समय रहते साइड में हट चुका था और यहाँ पर उसने अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया। चांगशिंग तुरंत ही समझ जाता है कि उसने 16 ट्राइग्राम सेलेस्टियल स्टेप का यूज किया है। तो चांगशिंग ने बस एक ही सेकंड में उसकी मूव को पहचान कर उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया। यहाँ पर हानशी घायल होते हुए नीचे गिर रहा था। वो हैरान होते हुए कहने लगा कि तुमने तो मेरी मूव को तुरंत ही पहचान लिया। सो गाइस, इस तरह से मुकाबला बराबरी का हो चुका था। इन दोनों की कल्टीवेशन एकदम सेम लेवल पर है। इनफैक्ट चांगशिंग ने तो ब्रेक थ्रू करते साथ ही हानशी पर अपना खतरनाक डोमिनेंस साबित कर दिखाया। वेल यहाँ पर चांगशिंग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी हानशी ने उस पर गुस्से में आकर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया, मगर चांगशिंग उतने ही कूल अंदाज में अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते हानशी का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी दरमियान हानशी ने उस पर दोबारा से अपनी एक नई मूव का यूज किया। उसके कई सारे फॉर्म्स ने चांगशिंग को चारों ओर से घेर लिया था और इसी पल में चांगशिंग को महसूस हुआ कि वो तो अपने डेस्टिनी स्टार की सारी पावर का यूज कर सकता है। इसलिए उसने सीधे अपनी सोर्ड को जमीन पर स्टैब करते हुए वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार धमाका कर दिया। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा गजब की थी कि हानशी वहीं पर बेहोश हो गया। और अब यहाँ पर हमें हानशी के पास्ट के बारे में बताया जाता है। वो कह रहा था कि वो सर्दियाँ मुझे अभी भी याद है। उस दिन मैं विंडो के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था और मेरी मदर ने मेरे लिए सवेरे सवेरे चावल की खीर बनाई, मगर वो खीर भी ठंड की वजह से पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। तो हमने उस खीर को 2 हिस्सों में बांटकर एंजॉय किया। मैंने 10 सालों तक ऐसे ही कड़ाके की ठंड में पढ़ाई की। 10 सालों तक हमने ठंडा खाना खाया। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किसी अच्छी जगह पर घर ले पाए। और उस वक्त मैं समझ गया कि अगर इस दुनिया की सबसे डरावनी कोई चीज है तो वो है गरीबी। मेरी मदर इसी गरीबी की वजह से बीमार हो गई। इसी गरीबी ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया और इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि मुझे कुछ भी करके कल्टीवेट करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनों को बचाना है तो मेरा पावरफुल बनना लाजमी था और इसी वजह से मैं ये मुकाबला हार नहीं सकता। सो यहाँ पर एक बार फिर से हानशी ने कमबैक किया था। वेल यहाँ पर हानशी चांगशिंग से कह रहा था कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों का ऑब्सेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो अब ये पावर की फाइट नहीं रही, बल्कि ये तो फाइट है हमारे भरोसे की। किसका बिलीफ स्ट्रांग है, तुम्हारा या फिर मेरा? और इतना कहते साथ ही हानशी ने अपनी सोर्ड को मैन से बाहर निकाल लिया। साथ ही यहाँ पर उसने अपने ब्लड को भी सैक्रिफाइस किया था। चांगशिंग तो ये देख कर ही सरप्राइज हो गया कि इस बंदे की एनर्जी काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रही। साथ ही वहाँ पर कुछ जंजीरें भी अपीयर हो गई, जिसे देखते साथ ही मास्टर मेलिशा कहने लगे कि ये तो डाविस्ट फॉरबिडन आर्ट है, जो कि हजारों लाखों सालों पहले ही लॉस्ट हो गई थी। इसे कहा जाता है द इमॉर्टल क्रॉसिंग। और फिर क्या हानशी की जंजीरों ने चांगशिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर चांगशिंग उन जंजीरों के चलते घायल होने से बाल बाल बच गया था। और अब यहाँ पर हमें हानशी का एक नया लुक दिखाया जाता है। वो चांगशिंग को बता रहा था कि मेरे विजन में खून की बारिश है और इसीलिए मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाऊंगा। ये है मेरा एक बुरा सपना जिसे सिर्फ मैं ही विटनेस कर सकता। और फिर उन ब्लड चेन्स ने हानशी के दिल को पूरी तरह से जकड़ लिया। यहाँ पर चांगशिंग उससे कहने लगा कि तुम अर्थ एंड हेवन की पावर को चुरा रहे हो। तुमने इस अजीब सी टेक्निक को फोर्सफुली एक्टिवेट किया। इनफैक्ट मैं भी इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता। जिस पर हानशी कह रहा था कि फिर ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब हम दोनों आखिर तक फाइट करेंगे। अब हम दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि ठीक है, मैं भी आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। और अब इन दोनों में एक भयानक मुकाबला शुरू हो गया, जो पहले से भी काफी ज्यादा इंटेंस था। इनके क्लैशेस में इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी कि उससे वो अरीना भी ब्रेक होने लगा। और आखिर में चांगशिंग ने अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे हानशी की तरफ चार्ज कर दिया। वहीं पर हानशी भी अपनी गोल्डन क्रो की पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ चांगशिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर यहाँ पर इन दोनों में एक भयानक क्लैश हो गया। वो लोग कह रहे थे कि हम दोनों की कोई सीमा नहीं। और अब इस भयानक क्लैश के बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए।
वेल इन दोनों के दरमियान इतनी इंटेंस बैटल हुई कि इन दोनों को जरा भी होश नहीं था। जैसा कि हांशी ने पहले ही बताया था कि ये बैटल ऑफ पावर्स की नहीं रही, बल्कि ये लड़ाई है दो बिलीफ की। वेल यहाँ पर हांशी ने अपनी कई सारी हेवनली रिबन्स का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर अटैक कर दिया, मगर चांगशिंग अपने ड्रैगन सोर्ड की मदद से उन्हें कट करते हुए सीधे हांशी पर एक जोरदार पंच हिट कर चुका। ये ब्लो इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों भी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए, मगर इन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। हांशी कह रहा था चांगशिंग मेरे पास एक और सोर्ड है, जिस पर चांगशिंग कह रहा था हाँ मेरे पास भी एक और सोर्ड है। और अब चांगशिंग उसी तलवार को निकाल कर सीधे हांशी पर अटैक करने रवाना हो गया। इस पल में उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जहाँ पर लियो हेंग ने उससे कहा था कि अगर इंपीरियल कोर्ट एग्जाम हुआ तो बस आप ही फर्स्ट रैंकिंग हासिल करोगे, एक खिताब आपसे कोई छीन नहीं सकता। वहीं पर हांशी भी अपनी मदर को याद करते हुए सीधे चांगशिंग पर अटैक करने रवाना हो गया। वेल इन दोनों का ये ऑब्सेशन देखकर प्रिंस चेनलियो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि हमें इस मुकाबले को रोकना होगा वरना ये दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो गई क्योंकि तीर तो ऑलरेडी कमान से छूट चुका और वो दोबारा वापिस नहीं आता। यहाँ पर चांगशिंग को टांग 36 की याद आई, जो कि खुद से भी ज्यादा भरोसा चांगशिंग पर करता था। उसने चांगशिंग से कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, भले ही हम खून के रिश्तों से कनेक्टेड नहीं, लेकिन आज के बाद तुझे कभी भी अपने भाई की कमी महसूस नहीं होगी। चांगशिंग को याद आता है कि इन चारों ने आपस में वादा किया था कि भले ही हमारी अकेडमी अबैंडन क्यों न रहे, लेकिन हम पहाड़ों जैसे आजाद रहेंगे। और अब यहाँ पर हमें चांगशिंग की एक खूबसूरत मूव दिखाई गई। दरअसल उसने स्टेट रिलीजियस अकेडमी की सोर्ड का इस्तेमाल किया था। वहीं पर हांशी भी अपनी सोर्ड को स्पिन करते हुए कविता दोहराने लगा। वो कह रहा था कि हेवन एंड अर्थ एक पॉरिज है, गाइस पॉरिज यानी कि खीर, और उसे एक चॉपस्टिक डिवाइड करती। तो जैसे उस खीर को स्लिट किया गया वैसे ही हांशी ने अपने स्लैश को रिलीज किया। इन दोनों के अटैक्स काफी कूल अंदाज में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फाइनली एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। लोग वहाँ का धुआं छटने का इंतजार कर रहे थे ताकि पता चले कि इस राउंड का विनर है कौन। सबके दिलों की धड़कनें मानो एक साथ रुक सी गई थी और अब हम देख पाते हैं हांशी को, जिसकी ब्लड जंजीरें ब्रेक हो गई थी। वेल यहाँ पर इन दोनों की तलवारें एक दूसरे पर पॉइंटेड हैं। चांगशिंग की तलवार हांशी के गले के पास जाकर रुक गई थी और वहीं पर हांशी की तलवार चांगशिंग की साइड से गुजर चुकी थी। तो फाइनली हांशी कहता है कि मैं ये मुकाबला हार चुका हूँ। जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल्स में खुशी की एक लहर उठ गई। इनफैक्ट हर एक सीनियर चांगशिंग की इस जीत को देखकर पूरी तरह से स्टन था। इनके पास कोई लफ्ज नहीं जो अपनी खुशी को जाहिर कर पाए। और अब फाइनली हांशी चांगशिंग को लेकर मेन हॉल में वापस आ गया। भले इन दोनों ने एक लाइफ एंड डेथ बैटल को विटनेस किया, लेकिन इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जरा भी नफरत नहीं थी। हांशी भले ये मुकाबला हार चुका हो, लेकिन उसने चांगशिंग का दिल जीत लिया। और गाइस इस चैप्टर का नाम भी काफी ज्यादा स्पेशल है। इसे कहा गया बर्निंग स्टार एंड फ्रोजन पॉरिज, जलता हुआ सितारा और ठंडी खीर। ये नाम अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक है। और फाइनली वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो गई कि इस फिनाले का विनर है स्टेट रिलीजियस अकेडमी का चांगशिंग। चांगशिंग के दोस्त तो उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे थे कि क्या ही बताऊं। सो फाइनली हमारे हीरो ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो यहाँ आया था। उसके पास अब अपनी तकदीर को पलटने का चांस है। और अब अगले सीन में हमें इंपीरियल कोर्ट एग्जाम की अनाउंसमेंट सेरेमनी दिखाई गई, जहाँ पर शेंदू के जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सब के सब मौजूद हैं। साथ ही हांशी भी चांगशिंग को मुबारकबाद देने लगा। तो चांगशिंग उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास मुझे खत्म करने का एक मौका था। तो हांशी उसे बताता है कि ना वो स्लैश तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि ठंडी बड़ी खीर को काटने के लिए था। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए खीर बनाती थी, तो उस खीर को खाने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा और इसी वजह से मैंने तुम पर जानलेवा हमला नहीं किया। क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगा? तो चांगशिंग उसे बताता है कि ये मुकाबला ही मेरी जिंदा रहने की एक उम्मीद था। तुम यूँ समझ लो कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जिस पर हांशी कह रहा था कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता अक्सर वही लोग पावरफुल बनते। और अब इन दोनों ने एक दूसरे के सामने रिस्पेक्ट पेश करी, जिसके बाद हांशी वहाँ से निकल पड़ता है। उसके दोस्त तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे, मगर हांशी उनसे कहने लगा कि मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना हम सभी लोग खीर के मजे ले। वैसे भी ठंडी खीर गर्म से काफी ज्यादा टेस्टी लगती। और अब वहाँ पर होली फादर की एंट्री हो गई। आज तक कभी भी होली फादर सेरेमनी में दाखिल नहीं हुए थे, मगर चांगशिंग ने उनका दिल इस तरह से जीत लिया कि उन्हें खुद यहाँ पर आना पड़ा। और अब यहाँ पर उन्होंने एक छोटी
छोटे से क्राउन को समन कर लिया। ओके ते बच्चे, अगर तुम मेरे सामने सिर नहीं झुकाओगे तो फिर मैं ये तुम्हें कैसे पहनाऊंगा। तो फाइनली चांगशिंग ने अपना सिर झुकाया और होली फादर अपने हाथों से उसे जीत का ताज पहना देते हैं। होली फादर चांगशिंग से कहने लगे कि अरे वाह, ये तो तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा। और अब सभी लोग चांगशिंग और उसकी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को बधाइयाँ देने लगे। लीशान सोर्सिक के मास्टर ने भी मजबूर होकर उसके सामने अपना सिर झुकाया। इनफैक्ट डिवाइन जनरल यानी कि चांगशिंग का होने वाला ससुर भी उसके सामने मजबूर होकर अपना सिर झुका देता है। उसे पता था कि चांगशिंग ने ये रिस्पेक्ट अर्न की है। यहाँ पर चांगशिंग दिल ही दिल में अपने मास्टर और सीनियर को याद करते हुए कहने लगा कि अब मेरे पास मेरी तकदीर को बदलने का एक मौका है। और इसी के साथ ही अमेजिंग एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।